खट्वांगा दीर्घबाहुस्य रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। एक बड़े प्रतापी राजा हुए खट्वांग, दीर्घबाहु, आगे हुए रघु। इनके यहाँ आज और अज महाराज के यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम है श्री दशरथ। दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। 3 इनके महारानियां हैं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा। इनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनना, जरा मैं सूक्ष्म कथा ही कहूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है मेरे पास। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापते मुहो, त्वया सीतापते मुहो। आपने श्री रघुनाथ का चरित्र बड़े बड़े तत्वदर्शी महात्माओं से कई बार सुना है। ऋषि भी तत्वदर्शी भी श्रुतम ही, कई बार आपने रामचरित्र को सुना है, और वर्णितम भूरि कई बार गाया भी है। इसलिए मैं आपको सूक्ष्म सुनाऊंगा। बोले गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा हो, परंतु थोड़ा विस्तार करिए। तो भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राज राजेश्वर अयोध्या के नरेश हैं श्री दशरथ जी महाराज। धर्म के सहित प्रजा का पालन करते हैं। 3 इनकी भारियां हैं, श्री कौशल्या, कैकेयी, श्री सुमित्रा जी। इनके यहाँ इनके प्रजाजन सब धर्म से युक्त हैं। बड़ी ही पावन भूमि है अयोध्या नगरी। इस अयोध्या के मध्य में विराजमान श्री दशरथ जी महाराज विचार कर रहे हैं, हमारे यहां अभी कोई पुत्र पुत्री नहीं है। यदि कोई पुत्र हो जाता तो राज्य को संभालता, उत्तराधिकारी हो जाता, हम भी जाकर के जंगल में भजन करते, क्योंकि हमारे पूर्वज सब भजन करते आए हैं। समय पर राज्य अपने पुत्रों को दे करके चौथे बन जाए नृप कानन। हमारे सब पूर्वज जंगल में जाकर के भजन करते थे, हम भी भजन करेंगे, परंतु हमारे कोई पुत्र हो जाए। तो दशरथ जी महाराज वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे, जो इनके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागे करि विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव के पास में आकर के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। देखो, जो कुछ प्राप्त होता है विनम्रता से ही प्राप्त हो सकता है। कि गूढ़ तत्वन साधु दुरावे,
गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावे, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावे, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावे, भारत अधिकारी जब पावे, आरती अधिक हरि जब पावे। जो साधु पुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके समीप जाओगे, विनम्रता पूर्वक अपनी समस्या का समाधान पूछोगे तो अवश्य समाधान मिलेगा। और ऐसे ही अहंकार पूर्वक पूछ दोगे तो कुछ हिल्ला पड़ने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे तो वशिष्ठ जी के घर नंगे पैर गए, चरण पादुका भी धारण करके नहीं गए, विनम्रता पूर्वक गए। कौन जा रहे हैं? कोई साधारण मनुष्य नहीं गया है, चक्रवर्ती सम्राट जिनके यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के अपने मस्तक नवाते हैं, झुकाते हैं, वो महाराजा धीराज श्री वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो नंगे पैर गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, भावुक हो गए। गुरुदेव एक बात बताइए, मेरे मन में कुछ शंका है। बोले क्या? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं, श्रवण समीप भयोसित के साथ। अब इस राज्य को संभालने वाला उत्तराधिकारी हमारे घर में आ जाता तो अत्यंत उत्तम बात थी। क्या कोई उत्तराधिकारी उपस्थित नहीं होगा? क्या मुझे मुखाग्नि देने वाला कोई पुत्र नहीं आएगा? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, धैर्य धारण करो राजन, आप एक की बात कर रहे हो, एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होंगे। बोले गुरुदेव कब होंगे? अब वृद्ध तो हम हो चले। तो बोले अभी होंगे, शीघ्र होंगे। इसके लिए तुम्हें यज्ञ करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो कुल में परंपरा है, यज्ञ होगी उसके बाद में ही पुत्र प्राप्ति होगी। तो बोले गुरुदेव शीघ्र यज्ञ कराइए। तो सुंदर मुहूर्त निकाल करके वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ करने के लिए आचार्य बुलाए। हाँ, यहां भी एक नियम है, योग्यता प्रधान होती है साहब। अब चाहते तो वशिष्ठ ऋषि भी यज्ञ कर सकते थे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि तो कुल पुरोहित हैं, इन्होंने यज्ञ करने के लिए दूसरे ही आचार्य को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कहलीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कहलीने। अग्नि नारायण प्रकट हो गए और अग्नि नारायण जैसे ही प्रकट हुए, चरु हाथ में लेकर के सब हर्षित हैं। वशिष्ठ जी से अग्नि नारायण ने कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। हे वशिष्ठ महामुनि, आपने मन में जो विचार किया है वह आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वह चरु जो प्रकट हुई थी अग्निकुंड से, उस चरु को तीनों महारानियों में बांट दिया गया। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, तीनों महारानियां
चरु पाना चाहती थी कि उसी समय आकाश से एक पक्षी उड़ करके आया, सुमित्रा मैया के हाथ से दोना छीन करके चला गया। उड़ता हुआ केशराचल पर्वत पर पहुंचा। वहां अंजनी मैया भगवान शिव के ध्यान में थी। उस वृक्ष पर जैसे ही बैठा उसके मुख से वह दोना गिर गया, अंजनी मैया के गोद में पहुंचा। अंजनी मैया ने भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त जान करके पा लिया। तो उस प्रसाद के प्रभाव से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सुमित्रा मैया थोड़ी उदास हो गई थी, तो मां कौशल्या ने अपने प्रसाद में से एक ग्रास सुमित्रा मैया को दिया, एक ग्रास कैकेयी मैया ने भी दिया। अब तो अयोध्या में ये लगने लगा कि यहां पर बालकों का जन्म होगा, पुत्रों का जन्म होगा। सब लोग हर्षित हैं, सब नर नारी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। दुल्हन की तरह से अयोध्या नगरी सज रही है। सुंदर सुंदर ध्वजा पताका तोरण आदि लग रहे हैं। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रर्त्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। धीरे धीरे चैत्र का महीना आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। हो पावन काल लोक विश्रामा। मध्य समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता। धीरे धीरे चैत्र का महीना आया। चैत्र के महीना के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। लाखों नर नारियों की भीड़ लगी है अयोध्या में। दशरथ जी के द्वार पर भवन भीतर से बंद है। मां कौशल्या के भवन में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान चले गए। मां कौशल्या ने प्रणाम किया। प्रभु मैं प्रणाम करती हूँ। बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर जो आप पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया की बातों को सुनकर के प्रभु कहने लगे मैया आपने तपस्या की इसलिए मैं बालक बन करके आ गया। अब द्वार खोलो। लाखों नर नारी हमारे दर्शनों की प्रतीक्षा लिए द्वार पे खड़े हुए हैं। मैया कौशल्या कहने लगी प्रभु मैंने बालक बनकर के आने के लिए तपस्या की थी। आप तो पूज्य पिताजी बन करके आए हो। ये 4 हाथ लेकर के आए हो, पीतांबर पहन करके आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। अब मैं द्वार खोलूंगी, लाखों नर नारी दर्शन करेंगे। वो क्या कहेंगे कैसा बालक जन्मा है, इतना लंबा चौड़ा बालक, 4 हाथ वाला बालक, कपड़े पहन करके आया है, आयुध लेकर के आया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले तो 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। बोले अब तो द्वार खोलो। बोले छोटे तो हो जाओ। भगवान छोटे भी हो गए। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजो ताते